सिंगल बेंच के जो आदेश था भर्ती रद्द करने का, उसके ऊपर कोर्ट ने रोक लगा दी है। 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ, गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, यानी हमें पूर्ण उम्मीद है ये भर्ती आखिर में रद्द ही होगी। देखिए, जो 2021 से लेके 2025 तक जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ प्रदर्शन ही करते रहेंगे, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और अन्य जो प्रभावित पक्षकार हैं, राज्य सरकार को, आरपीएससी को भी नोटिस जारी किया है। ये बैलेंसिंग ऑर्डर है बहुत, यानी दोनों तरफ को ध्यान में रखते हुए एक तरफ तो क्रियान्विति पर रोक लगाई है, सरकार अभी कोई आदेश पारित नहीं कर सकती इनके ऑर्डर को कैंसिल करने को लेके, और दूसरी साथ ही साथ ये फील्ड पोस्टिंग पे ही नहीं जा पाएंगे। मान बेनीवाल जी का वही बयान आना बाकी है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मैंने ही राष्ट्रपति बनाया है अमेरिका का। तो राज्य सरकार को, आरपीएससी को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि वो सबको पता है कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। अगर किरोड़ी लाल मीणा जी के पास अगर सबूत है तो मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि वो पेश करे ना जनता के सामने। 28 अगस्त को जब फैसला आया था तब एक मायूसी थी चेहरे पे, लेकिन आज थोड़ी सी राहत की खबर है। ये कोई नहीं कह रहा है कि भर्ती के अंदर गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे लिए एक राहत की खबर है। आज माननीय हाई कोर्ट के डबल बैच में जो सिंगल बैच का आदेश था उस पर रोक लगा दी गई है। जज साहब ने सामने वाले पार्टी को खूब फटकार लगाई है, नोटिस भी जारी किए हैं। वो सरकार के विवेक पे है कि अच्छी जांच एजेंसी को लगाइए और दोषी और निर्दोष का पृथक्करण होना चाहिए। वर्तमान में हनुमान बेनीवाल जी का कोई विधायक नहीं है और वो सिर्फ सांसद हैं, और वो सांसद भी कांग्रेस की मदद से बने थे, उससे पहले वो बीजेपी की मदद से सांसद बने थे। सर, 800 परिवारों की खुशी नहीं है, ये हर उस परिवार की खुशी है जिसके बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही भर्ती को लेकर जो विवाद चल रहा था उसे आज उन थानेदारों को रियायत मिली जो लगे हुए थे। तो तनवीर अहमद साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या फैसला हुआ डबल बेंच में? आज सिंगल बेंच के जो आदेश था भर्ती रद्द करने का, उसके ऊपर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब अगली क्या 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और अन्य जो प्रभावित पक्षकार हैं, राज्य सरकार को, आरपीएससी को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि कुछ आरपीएससी के मेंबर थे, उनके खिलाफ भी स्केथिंग रिमार्क्स किया है, और हाउ दी एसआईटी रिपोर्ट वाज अवेलेबल टू दी पिटिशनर्स, दीज आर दोज एस्पेक्ट्स। आप कैसे देखते हैं कि जो भर्ती पे रोक लगाई गई थी डबल बेंच में आ गया है, अब मामला और आगे बढ़ेगा, दोनों तरफ से विवाद चल रहा है। क्या है कि किसी चीज़ को बड़ा सेंसिटिविटाइज करना, सेंसेशनलाइज करना बड़ा आसान है। एक्चुअली द केसेस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स, व्हाट इज़ व्हाट। वंस द गवर्नमेंट्स रिपोर्ट इज़ देयर दैट सेग्रीगेशन इज़ पॉसिबल। ये कोई नहीं कह रहा है कि भर्ती के अंदर गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन वो इतना नहीं है कि मास लीकेज होगा या पूरे के हर आदमी उससे प्रभावित है। सिंगल बेंच का फैसला है तो कहा कि ये छटनी करना मुश्किल है। ये सिंगल बेंच ने कहा, लेकिन उसका हमारी नज़र में उन सिंगल बेंच के समक्ष ऐसा कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था। जब राज्य सरकार ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है कि सेग्रीगेशन करना पॉसिबल है, तो उस रिपोर्ट को ना मानने का और राज्य सरकार की मंशा के ऊपर के विपरीत उस चीज़ को मानना कि सेग्रीगेशन पॉसिबल है, हमारी नज़र में ये उचित नहीं था। ये हमने ग्राउंड भी लिया है। एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही थी और बीच कार्रवाई में ऐसा फैसला आ जाता है तो वो कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई थी। जो नहीं, एसओजी की कार्रवाई पर किसने रोक लगाई? कभी नहीं रोक लगाई किसी ने भी। एसओजी हैज़ गिवन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ द रिपोर्ट ऑफ द एसओजी एंड एसआईटी चीफ वाज अवेलेबल टू द नेक्स्ट डे टू द पिटिशनर्स, व्हाट वाज द कनेक्शन, हाउ इट केम टू बी प्रोवाइडेड। अगली सुनवाई होगी, उसमें आपका क्या अहम पक्ष होगा? हम और भी कई सारे बिंदु हैं, मेंटेनेबिलिटी है, सेग्रीगेशन है, सिलेक्शन बाय द कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन को अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स आफ्टर बीइंग फेल्योर, हाउ दे कैन चैलेंज इट, दीज आर दोज पॉइंट्स वी विल। बहुत शुक्रिया। इनके पक्ष के वकील हैं और इन्होंने बताया कि अब अगली सुनवाई में ये डिसाइड होगा कि इनके पास क्या फैक्ट्स हैं, क्या तथ्य हैं, वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। जो सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था कि भर्ती को रद्द किया जाए, फिलहाल उस पर रोक लगी है। और अभी हमारे साथ सत्येंद्र राव मौजूद हैं जो लंबे समय से ऐसा ही भर्ती में लगे हुए अभ्यर्थी हैं, उनके पक्ष में आवाज़ उठाते रहे हैं। सत्येंद्र, कैसे देखते हैं आज ये चौंकाने वाला फैसला, डबल बेंच का जो फैसला आया कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उस पर रोक लगाई दी जाएगी, क्या राहत की खबर है? ये हमारे लिए एक राहत की खबर है। आज माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच में जो सिंगल बेंच का आदेश था उस पर रोक लगा दी गई है, तो वो एक राहत की खबर है। 28 अगस्त को जब फैसला आया था तब एक मायूसी थी चेहरे पे, लेकिन आज थोड़ी सी राहत की खबर है। और आप देख रहे हो लगातार जनता के बीच में एक आक्रोश था कि किस तरीके से ईमानदार थानेदारों के साथ में जो अन्याय हो रही है वो जनता खड़ी हो रही थी। आपने देखा कल जोधपुर में प्रदर्शन था, उससे पहले दौसा, झुंझुनू, सीकर, हर जगह से यही खबर आ रही थी कि ईमानदार थानेदारों को न्याय होना चाहिए। तमाम सामाजिक संगठन ये मांग कर रहे थे कि ईमानदार थानेदारों के साथ में न्याय होना चाहिए। हम आभारी हैं जनता के, और राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हम आभारी हैं कि आज वो ईमानदार लोगों के साथ खड़ी हुई है। दो पक्ष राजस्थान में हो चुके हैं, एक ऐसे भर्ती को निरस्त कराने के लिए और एक ऐसे भर्ती को यथावत रखने के लिए। आज आपके लिए सुखद खबर है कि डबल बेंच ने आपके हित में ये फैसला सुनाते हुए इसको स्टे कर दिया है।
कैसे देखते हैं क्योंकि बड़े आंदोलन हुए हैं, निरस्त करने के लिए भी महीनों आंदोलन चले हैं और उसके बाद आप आंदोलन करने लगे हैं, तो क्या आगे क्या रहेगा राजस्थान में, कैसे देखते हैं? सर, राजस्थान में आगे हमने देखा कि जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हैं, उन्होंने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का जो गठन हुआ वो पूर्ववर्ती सरकार में जितनी भी अनियमितताएं पाई गई थी उसके खिलाफ गठन किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से कहा है कि जो दोषी और निर्दोष है उसको अलग किया जाए और दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सजा हो। और सिंगल कोर्ट ने तो सिंगल बेंच ने कहा कि ये संभव नहीं लग रहा है कि कितने दोषी हैं, क्या है, इतने समय हो गया है कि कौन निर्दोष है कौन दोषी है, इनको छटनी करना संभव नहीं है। सर, वो जांच एजेंसी की रिपोर्ट पे था। जांच एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर ऐसा कहा गया था, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में काफ़ी काबिल जांच एजेंसियां हैं। जो कि आपने व्यापम घोटाले की बात करी थी, व्यापम घोटाला कितना पुराना घोटाला था, लेकिन फिर भी जांच एजेंसियों ने सच को बाहर निकाल ही लिया। तो हमारे पास में बहुत कॉम्पिटेंट जांच एजेंसी है, वो सरकार के विवेक पे है कि अच्छी जांच एजेंसी को लगाइए और दोषी और निर्दोष का पृथक्करण होना चाहिए। अभी भी खुलकर सरकार आपके फेवर में नहीं आ पा रही है। सरकार के कुछ मंत्री हैं वो निरस्त कराने के फेवर में है, कुछ हैं वो यथावत रखने के फेवर में है। हनुमान बेनीवाल हैं जो लगातार आंदोलन करते रहे हैं और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो अब नई तैयारी करें और नहीं लगे तो हमारी पार्टी में आ जाएं, वहाँ मैं विधायक बना दूंगा उनको। हाँ सर, ये बयान आज हनुमान बेनीवाल जी का आया है कि जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको वो विधायक बना देंगे। आपको भी ये विदित है, वर्तमान में हनुमान बेनीवाल जी का कोई विधायक नहीं है और वो सिर्फ सांसद हैं और वो सांसद भी कांग्रेस की मदद से बने थे, उससे पहले वो बीजेपी की मदद से सांसद बने थे। तो हनुमान बेनीवाल जी अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं। अब तो शायद हनुमान बेनीवाल जी का वही बयान आना बाकी है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मैंने ही राष्ट्रपति बनाया है अमेरिका का। तो हनुमान बेनीवाल जी बयान देते रहते हैं। बाकी आपने सरकार की बात की, सरकार ने सिंगल बैच में भी अपना एफिडेविट दिया था और पूरा हलफनामा दे करके उन्होंने बताया कि सिर्फ 68 दोषी हैं, बाकी 94% दोषी नहीं है। तो सरकार समय समय पे हमेशा जांच के पक्ष में रही है, निर्दोषियों और दोषी को पृथक्करण के पक्ष में रही है। न्यायप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का हम स्वागत करते हैं। सत्येंद्र, कैसे देखते हैं अब जब अगली सुनवाई होगी तो क्या फैक्ट्स आपके पास हैं, क्या मजबूत दावे आपके पास हैं कि कोर्ट को लगता है कि ये भर्ती को यथावत रखें? फिर सर, एक तो जो हमने इस याचिका की ही बात है, जब 13 अगस्त 2024 को जब ये याचिका लगी थी तो उसी दिन भर्ती रद्द की अनुशंसा होना और भर्ती रद्द की जो अनुशंसा हुई थी वो गोपनीय थी। तो कहीं ना कहीं एक ये संदेह था कि एक गोपनीय लेटर कैसे बाहर आया, कौन थे वो लीकेज करने वाले, और उससे पहले भी जब याचिका लगी थी तो वो विड्रॉ हो गई थी। तो बहुत सारी बातें हैं और जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हुई और गिरफ्तारियों की जो क्रोनोलॉजी और जो उनकी टाइमिंग थी कि सुनवाई से एक दिन पहले गिरफ्तारी, और इस तरीके के कई सारे ऐसे पहलू हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखे हैं। और तो उसी के आधार पे हम लोगों को थोड़ा संशय था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं सिस्टम में जो नहीं चाह रहे कि ये भर्ती आगे बढ़े। अब उन लोगों की मंशा क्या है क्या नहीं है ये जांच एजेंसी क्लियर करे कि वो कहाँ पे लूप होल है। तो हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्येंद्र राउत है। अब कुछ उन अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे जो एसआई में सेलेक्ट हुए थे। मेरे साथ वो अभ्यर्थी भी हैं जो एसआई में सेलेक्ट हुए थे और आज इन्हें एक राहत की खबर मिली है। कैसे देखते हैं, डबल बेंच ने एक स्टे लगाया है इस भर्ती के ऊपर जो रद्द का आदेश सिंगल बेंच ने दिया था, और आज आपके लिए एक राहत की खबर है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल साहब, हम बहुत खुश हैं और हम पहले भी आश्वस्त थे कि डबल बेंच में जाकर हमें राहत मिलेगी, क्योंकि कुछ एक चीज़ें थी जो शायद हमारी कुछ कमी रह गई होगी जो हमारी पहली अदालत में। अभी कुछ एक चीज़ें थी जिन पॉइंट को हमने उठाया था। पहला पॉइंट तो ये था कि जो 13 अगस्त को जो रिपोर्ट एसओजी ने अनुशंसा की थी वो लीक कैसे हुई, उसी चीज़ को लेके जज साहब ने सामने वाले पार्टी को खूब फटकार लगाई है, नोटिस भी जारी किए हैं। और जो हमने बताया था, बार बार बताया था कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, एक षड्यंत्र के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और वो वही चीज़ आज जनता के सामने है। अरे किस तरह 2021 में जब भर्ती हुई और 2025 आते आते कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि इसे रद्द किया जाए, सरकार आपके पक्ष में भी आती है, उनके पक्ष में भी आती है, सरकार ही स्टैंड क्लियर नहीं कर पाती है। अभी तक सरकार के कई मंत्री हैं भर्ती रद्द करवाना चाहते हैं, कई यथावत रखना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, इसमें मैं अब ये बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट सिंगल बेंच में बिल्कुल गवर्नमेंट ने अपना पूरा साथ दिया था हमें। लेकिन किरोड़ी जी तो किरोड़ी लाल मीणा जी का सर उनका अपना एक व्यू है, उस पर मैं कुछ अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। वो सबको पता है कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। अगर किरोड़ी लाल मीणा जी के पास अगर सबूत है तो मैं तो अभी भी यही कहूँगी कि वो पेश कर रहे हैं ना जनता के सामने। तो आज ये जो फैसला आया है, इससे लगाई है अब डबल बेंच में, कैसे देखते हैं इसको?
बिल्कुल न्यायपूर्ण फैसला है और हम सब इसको स्वीकार करते हैं। और 800 से ज़्यादा ऐसे ही बने कई परिवार हैं जो वर्षों से मेहनत कर रहे थे। ये सर 800 परिवारों की खुशी नहीं है, ये हर उस परिवार की खुशी है जिसके बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर करेंगे इन फ्यूचर। ये हर उस परिवार की खुशी है। अगर ये फैसला हमारे विरुद्ध आता तो यही परिपाटी आगे चलती जाती, ये हम पहले भी मीडिया में बता चुके हैं। तो ये हर उस परिवार की खुशी है जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लोकतंत्र और संविधान पे पूरा विश्वास है। लेकिन लंबे समय से जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो विरोध कर रहे थे, भर्ती को रद्द करवाने की मांग कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भर्ती में धांधली हुई है और ये सरकार ने भी माना। एसओजी लगातार गिरफ्तारियां कर रही थी, तो कैसे देखते हैं कि इतने बच्चों में से कैसे सही को और गलत को छाटा जाए? एसओजी की रिपोर्ट में उन्होंने जो कोर्ट में पेश किया, हमने पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं, 785 लोग, 838 में से 785 लोगों को उन्होंने निर्दोष साबित किया है। ये चीज़ एसओजी ने लिख के दिया, कोर्ट में सबमिट किया बाकायदा, और अभी उसी चीज़ पे बहस भी चली थी। तो 785 लोग इसमें सही है, मात्र 6% के कारण दोषी इसमें 6% है, उनके कारण जो निर्दोषों के साथ जो अन्याय हुआ उस पर हम टीका टिप्पणी कर रहे थे। अभी जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल उचित निर्णय दिया गया है। लेकिन वो लोग बार बार कह रहे थे कि हम इतने लंबे समय से 21 से लेकर 25 तक हम प्रदर्शन कर रहे थे, हम पढ़ नहीं पाए और चीज़ें नहीं हो पाई। देखिए, जो 2021 से लेकर 2025 तक जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ प्रदर्शन ही करते रहेंगे, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। 2021 के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी आई थी, पटवारी, ग्राम सेवक। अगर आप इनमें भी नहीं, किसी एक भर्ती में भी आप पास नहीं हुए, इसका मतलब आप फेयर कैंडिडेट तो बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति चमकानी है, दैट्स इट। फिलहाल आपके पक्ष में फैसला है, लेकिन जब अगली सुनवाई होगी और मान लीजिए कि अगर फैसला आपके अनुरूप नहीं आता तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी आगे देखते हैं। अभी फिलहाल तो फैसला हमारे पक्ष में, उसको एंजॉय करने दीजिए। आगे की रणनीति फिर आगे बताते हैं। आज डबल बेंच की कोर्ट ने इन्हें एक राहत की खबर दी। जो फैसला भर्ती रद्द का था उसके ऊपर स्टे लगाया है। अब आगे सुनवाई होगी, उस सुनवाई में देखा जाएगा कि भर्ती यथावत रहती है या भर्ती को रद्द किया जाता है। आज डबल बेंच में सुनवाई थी ऐसे भर्ती को लेकर, और जहां जो रद्द किया गया था उस पर स्टे लगा दिया गया है। ये पीड़ित पक्ष की तरफ से थे। हरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आज डबल बेंच ने जो भर्ती रद्द का आदेश दिया था सिंगल बेंच ने, उस पर रोक लगा? देखिए, बैलेंसिंग ऑर्डर है बहुत, यानी दोनों तरफ को ध्यान में रखते हुए एक तरफ तो क्रियान्वती पर रोक लगाई है, सरकार अभी कोई आदेश पारित नहीं कर सकती इनके ऑर्डर को कैंसिल करने को लेके, और दूसरी साथ ही साथ ये फील्ड पोस्टिंग पे ही नहीं जा पाएंगे। और अभी इसमें सुनवाइयाँ होगी, हमें भी उम्मीद थी कि एक बार स्टे आएगा, और इसमें आप जो भी सुनवाइयाँ हैं आगे चल के और जो भी फैसला होगा वो आपके समक्ष होगा। आगे कैसे देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया रहेगी आगे की सुनवाई में? कैसे क्या देखिए, अभी राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है, डीजीपी को भी बोला है उपस्थित होने के लिए, और बैलेंसिंग ऑर्डर है, दोनों तरफ को देखते हुए फील्ड पोस्टिंग भी रोक रहेगी। और साथ ही साथ अगर ये स्टे नहीं मिलता तो तत्काल सरकार को आदेश पारित करने पड़ते भर्ती रद्द करने को लेके, तो इनकी जो अपील लगा है इसका कोई महत्व नहीं रहता। तो एक बैलेंसिंग ऑर्डर आया है दोनों साइड को देखते हुए। अभी क्या फैक्ट हैं कि सिंगल बेंच ने बार बार कहा कि ये छटनी करना संभव नहीं है, एसओजी इतने? देखिए, अभी छटनी तक बात आई नहीं थी, केवल जो खंडपीठ का ऑब्जेक्शन ये था कि रिपोर्टें आपको कैसे प्राप्त हुई। इस पे वीके सिंह साहब का एफिडेविट है क्या कि ये रिपोर्ट उन्होंने आपको दी। जैसे भी हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, और कोर्ट भी इसको दरकिनार नहीं कर सकता, इसमें सुप्रीम कोर्ट का अनेकों जजमेंट्स हैं। अगर रिपोर्ट जालसाजी से प्राप्त नहीं है तो वह जो रिपोर्ट है उसको दरकिनार नहीं कर सकता कोई भी। आगे कौन से फैक्ट मजबूत फेवर रखते हैं जो बच्चे? देखिए, 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ, गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, यानी हमें पूर्ण उम्मीद है ये भर्ती आखिर में रद्द ही होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उनके वकील थे जो ऐसे ही भर्ती में पीड़ित थे, जो रद्द करवाना चाहते थे, लेकिन आज डबल बेंच की जब सुनवाई हुई तो उसमें जो रद्द का फैसला था उस पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया, और उन बच्चों के लिए 859 बच्चों के लिए एक राहत की खबर है कि आगे कोर्ट क्या सुनवाई करता है, आगे की डेट में क्या फैसला आता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा।